हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी इंटरव्यू में असफल अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है तो किस प्रकार से मिल सकती है, इसी की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। देखिए, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो इंडिया का सबसे कठिन एग्ज़ामों में से एक माना जाता है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है आप सभी को जैसा कि पता है कि 3 चरणों में यूपीएससी का एग्ज़ाम देखने को मिलता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसे हम प्री बोलते हैं, दूसरा मेंस होता है यानी मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा के बाद जो अंतिम चरण होता है आपका इंटरव्यू का होता है यानी वाइवा या फिर साक्षात्कार। ठीक है, तो यहाँ पर प्री में हमें 2 पेपर देने होते हैं और प्री क्वालिफाई होने के बाद हम मुख्य परीक्षा में जाते हैं और मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि हमें 9 पेपर ऑप्शनल को मिलाकर हमें 9 पेपर लिखने होते हैं, तब जाके हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी मेहनत के बाद, और देखिए इस परीक्षा की यही बात है कि मेहनत के साथ साथ इसमें धैर्य भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया चलती है, 1 सालों की प्रक्रिया चलती है। पहले आप प्री देते हैं, फिर प्री का रिजल्ट आता है, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा देते हैं और मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर आपको लिखने होते हैं, तब जाके आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू के 2-3 महीनों के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, आपके पास धैर्य भी होना चाहिए मेहनत के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए जो अभ्यर्थी इंटरव्यू तक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभ्यर्थी टैलेंटेड नहीं होते हैं। इन अभ्यर्थियों के पास भी बहुत सारा टैलेंट होता है और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी मेहनत की होती है और मेहनत के साथ साथ इन्होंने एक प्रॉपर रणनीति बनाकर अपनी एग्जाम की तैयारी की होगी, तभी जाकर ये इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो देखिए जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट इंटरव्यू तक जाते हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वे बहुत ही ज़्यादा हताश, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है जो कि उन अभ्यर्थियों को अब बहुत ही ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आराम से नौकरी मिल सकती है बिना कोई एग्ज़ाम दिए, केवल व केवल इंटरव्यू के आधार पर उन्हें नौकरी मिल सकती है। तो कैसे मिल सकती है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 26,000, ठीक है, 26,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं, बट वे सिलेक्शन, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है केवल और केवल 6,000 के आसपास। ठीक है, केवल व केवल 6,000 के आसपास अभ्यर्थियों का ही यूपीएससी में सिलेक्शन हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, उन्होंने निश्चित रूप से बहुत ही मेहनत की होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट भी होता है और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है किस्मत भी साथ नहीं देती है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लिमिटेड सीट भी है, तो जितनी सीट है उतने ही अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 26,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू दे रहे हैं और केवल यूपीएससी में 6,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर अगर बात यूपीएससी की जा रही है तो आपका सिविल सर्विस वाला एग्जाम नहीं है, इसमें बाकी एग्जाम को भी ऐड करके कही जा रही है। यानी कि यूपीएससी जो आयोग है ये कई सारे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है इसके द्वारा। जैसे कि अगर हम डिफेंस में बात करें तो सीडीएस, ठीक है, सीडीएस का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही साथ सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम है, सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम है ये भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का, फिर आईएएस का जो इंजीनियरिंग सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, ये सारे एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यूपीएससी जो आयोग है इसके द्वारा लगभग 10 एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर सभी एग्जामों को मिलाकर बात हो रही है कि 26,000 के आसपास जो लोग हैं यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन है यहाँ पर जितनी सीट होगी उतने ही अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन होता है। तो यहाँ पर 6,000 के आसपास अभ्यर्थियों का चयन हो पाता है। बाकी जो अभ्यर्थी बचते हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की होती है, लेकिन वे फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा उन अभ्यर्थियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि काफ़ी सरकार के द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें क्या कुछ होगा हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा वो पोर्टल है, तो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का नाम है। तो ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है और ये एक सरकारी पोर्टल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये प्राइवेट नहीं है, सरकारी पोर्टल है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पोर्टल है नेशनल करियर सर्विस, ये 2018 में ही इसे लॉन्च किया गया, लेकिन आप सभी को पता है कि 18 से आज हम 2025 में हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाया इस पर, यानी कि बहुत जो अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो अब यानी 2025 में इसमें क्या होगा, इसमें कुछ सुधार होंगे। तो अब ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ये जो पोर्टल है नेशनल करियर सर्विस, अब इसमें प्रॉपर तरीके से काम आपको देखने को मिलेंगे, यानी सुचारू रूप से अब आपका जो काम है यहाँ पर इस पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, प्री क्वालिफाई होते हैं, जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो आपको डैफ भरना होता है, डैफ फर्स्ट। जिन्होंने मुख्य परीक्षा या फिर इंटरव्यू दिया होगा उन्हें बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया जाए। तो यहाँ पर जब आप प्री क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, यानी जब प्रारंभिक परीक्षा आप यूपीएससी का पास होते हैं, जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो आपको डैफ, ठीक है, डैफ का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आप प्री पास करते हैं, आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो आपको डैफ फर्स्ट भरना होता है, ठीक है। ऐसे ही जब आप मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको डैफ नंबर सेकंड भरना होता है, ठीक है। डैफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड आपको भरना होता है। तो वहाँ पर एक ऐसा कॉलम दिया होता है, ऑप्शन आता है, जो कि उसमें ये कहा गया होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप सभी को पता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए डैफ भरते हैं तो उसमें हमारी पर्सनल चीज़ें भी मांगी जाती है, हमारी रुचि क्या है, हमारी हॉबी क्या है, साथ ही साथ हमने कौन सी डिग्री ली है, हमारा कौन सा ये अटैम्प्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी विस्तार से पूछी जाती है। आपका जो करियर है उसके बारे में पूछा जाता है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे डैफ नंबर सेकंड में, जब इंटरव्यू के पहले आप डैफ नंबर सेकंड भरते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ों का ब्यौरा आपसे मांगा जाता है। तो साथ ही साथ देखिए वहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि इसमें ये कहा गया होता कि आप जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन, ये जो पोर्टल है नेशनल करियर सर्विस, इस पे शेयर की जा सकती है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूपीएससी का अगर आप इंटरव्यू देते हैं और इसमें मान लीजिए अगर आपका दुर्भाग्यवश अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या आप चाहते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन अपने बारे में पर्सनल जानकारी दे रहे हैं ये इस पोर्टल पे साझा की जाए या नहीं। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना होता है, ऐसे और नो में जवाब देना होता है। अगर आप चाहेंगे तो ऐस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ये फ़ायदा होगा सरकार के लिए, ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है कि उन अभ्यर्थियों की जो मेहनत है, जो धैर्य है उनका, जो अभ्यर्थी इतने समय से इतने सालों की तपस्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उनका बर्बाद न जाए। तो यहाँ पर जो आप सारी चीज़ें शेयर करेंगे वहाँ पर, तो ये उस पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी आपके बारे में सारी जानकारी कि आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, साथ ही साथ आपने कौन सी डिग्री लिया है, आप ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके बारे में जो पर्सनल जानकारी है सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर हो जाएगी इस पोर्टल पर डायरेक्ट, केवल आपको एस्ट्रिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और आपका अटैम्प्ट भी नहीं है, आपका अंतिम अटैम्प्ट है, तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए सरकार के द्वारा ये काफ़ी सराहनीय प्रयास किया जा रहा है कि इससे उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक जाते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुँचाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो नेशनल करियर सर्विस जो पोर्टल है उस पर अपडेट हो जाएगी। तो इससे जो पीएसयूज होंगे, पीएसयूज आप सभी को पता होगा प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है, तो जो पीएसयूज है साथ ही साथ जो निजी कंपनियां हैं यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अगर ऐसे कैंडिडेट को खोजे तलाशे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको डायरेक्ट मिल जाए और वहाँ पर आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं नौकरी लग सकती है। तो ये सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि ये जो पोर्टल है नेशनल करियर सर्विस, इसकी स्थापना यानी इसको लॉन्च 2018 में ही किया गया था उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक जाते हैं लेकिन उनका नाम फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ पाता है। लेकिन इस पर बहुत ही अच्छे से काम नहीं हो रहा था, तो इसी पोर्टल को अब अपडेट किया गया है और नेशनल करियर जो सर्विस पोर्टल है ये सरकारी पोर्टल है और इस पर अब सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होंगी। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने
यूपीएससी एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ देखिए आप अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। यहाँ पर जो पीएसयूज होंगे, जो निजी कंपनियां होंगी, उनको केवल और केवल इंटरव्यू के हिसाब से आपको नौकरी मिल सकती है। तो देखिए इससे सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी इतनी मेहनत करता है और यूपीएससी के इंटरव्यू तक जाता है, उसकी जो मेहनत हो बर्बाद ना हो और उस अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उसकी नौकरी लग सके। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा एक सराहनीय प्रयास हम बोल सकते हैं कि किया जा रहा है। तो ये 2025 से आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी शुरुआत 2018 से हुई बट इसमें काम बहुत ही अच्छे से नहीं देखने को मिला, लेकिन 2025 में सरकार के द्वारा इसमें कुछ अपडेट्स भी किए गए हैं जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आगे चलकर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आप क्या इस खबर को जानते थे? क्या आप इस जानकारी को पहले से आप जानते थे या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यूपीएससी से संबंधित कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि जिन अभ्यर्थियों को ये जानकारी के बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल सके। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या फिर राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं। थैंक यू।